Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. How are you, students? I hope you will be fine and shine. Today, I am going to talk about present perfect tense, especially the second case of present perfect tense. We have once talked about the present perfect tense, but it was its first case, and I have told you we will talk about its second and third case. But in this class, we will only talk about the second case. First, let me define what is a present perfect tense. The present perfect often expresses activities that were repeated several times or many times in the past. But remember, the exact time is unspecified. ये याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक रिपीटेड एक्शंस के बारे में बात कर रहा है और जो एग्जैक्ट टाइम है वो नामालूम है। हमें एग्जैक्ट टाइम का कुछ भी पता नहीं है इसमें और एक्शन जो है ये रिपीटेड एक्शन है यानी ऐसा कुछ काम जो बार बार वाकया हुआ हो। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम सब्जेक्ट पेयर हैव और हैज और बाद में पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं यानी थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के बाद वी कैन आल्सो यूज many times, several times, a couple of times, once, never. These time expression we can also use at the end of uh, this tense. ये जो मैंने कहा ये time expression many times, several times, a couple of times, once, ये चीज़ें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम रिपीटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए हम इस टेंस में जो क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। हैव यू एवर? हमारा क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हाँ हमारा क्वेश्चन हैव यू एवर, एवर का मतलब है एनी टाइम इन योर लाइफ, जिंदगी में कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर eaten lunch at this restaurant? You can say, yes, I have eaten at that restaurant many times. Many times का मतलब है many times means बहुत सारे दफा। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। It has rained 3 times so far this week. इस हफ्ते में 3 बार बारिश बरसती हुई है। तो ये एग्जाम्पल जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और ये टेंस स्पेशली टॉक्ड अबाउट रिपीटेड एक्शन। इसके बाद एक और एग्जांपल देता हूँ। द जू इजंट फार फ्रॉम हियर, आई हैव वॉक्ड देयर सेवरल टाइम्स। यानी मैं पैदल भी जा चुका हूँ इसलिए कि ये जू यहाँ से दूर नहीं है। तो एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, सेकंड लास्ट एग्जांपल। आई हैव बीन इन यूरोप मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स अगर आप मेनी टाइम्स का इस्तेमाल नहीं करते तो सेवरल टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अ कपल ऑफ टाइम्स भी इस्तेमाल करते हैं, वंस भी इस्तेमाल करते हैं। और एक और एग्जांपल, वी हैव रेडन अ हॉर्स मेनी टाइम्स। तो ये टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड केस है ये बहुत ज़रूरी है। इस टेंस में हम एक ऐसा काम के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे ज़िंदगी में वाक़या हो चुका हो लेकिन हम इसका तकरार के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक और इसका जो क्वेश्चन है हम इजीली जो है मिट सकते हैं। किस तरह? हम जो हैव और हैज ये हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं किया हो अपनी ज़िंदगी में तो हम फिर नेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबॉडी टेल्स यू
Have you ever ridden a horse? तो अगर आपने हॉर्स पे सवारी नहीं तो फिर आप कह सकते हैं नो आई हैव नेवर रिडन अ हॉर्स। तो ये नेगेटिव आंसर है। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द second case of present perfect tense. Please subscribe the channel and also like it. Thank you very much.